प्राइवेट स्कूल में ज्ञापन पहले से 8वीं तक रजिस्टर्ड किरायानामा सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसको लेकर अब प्राइवेट स्कूल इसका विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का कहना है कि हम इसका शुल्क देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम कागजी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने ये रजिस्टर्ड नहीं कराया तो हमारी मान्यता रद्द हो जाएगी। उसी को लेकर आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्राइवेट स्कूल शांतिपूर्ण ढंग से रीगल स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचे और महात्मा गांधी के चरणों में ज्ञापन समर्पित करा और एक देने के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि हमने हमारी मांग से सभी को अवगत करा दिया गया है। मुख्यमंत्री से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को भी कह रहे हैं कि लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज जो है वो बंद का आह्वान भी किया था। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या कुछ मांग करता है पूरा? यहाँ जो हमारी मांगे हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पहली से 8वीं तक मान्यताओं के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई, उस गाइडलाइन में काफ़ी जटिलताएं हैं जो कि छोटे स्कूलों के लिए फुलफ़िल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ख़ास तौर से रजिस्टर्ड किरायानामे की शर्त लगाई गई है। तो मध्य प्रदेश बोर्ड, MP बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश शासन से ये मांग कर रहा है कि इस शर्त को हटाई जाए, क्योंकि कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अवैध बस्तियाँ हैं, अवैध कॉलोनियाँ हैं, पट्टे की ज़मीन पर घर बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं, या ग्रामीण सुदूर एरिया में जहाँ पर लोग स्कूल संचालित कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा बनवाना, और ख़ास तौर से ये स्कूल के लिए नहीं बल्कि ये संबंधित है उसके मालिक से, और मालिक तैयार नहीं है। इस अगर शर्त को नहीं हटाया जाता तो इस वजह से मध्य प्रदेश के कई स्कूल बंद हो जाएंगे, और वो अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो शिक्षा, खास तौर से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रभावित होगी, और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बच्चे इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। आपका परिचय? याकूब मेमन, संगठन मंत्री, मध्य प्रदेश बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश मांग पत्र गांधी जी के चरणों में समर्पित कर रहा है। आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इनके चरणों में विषय है MP बोर्ड के विद्यालयों के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा और अन्य विसंगतियों की समस्या जो है आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। पत्र के माध्यम से ये सूचित करना चाहते हैं कि हम MP बोर्ड के विद्यालय लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और हम ये सेवा का कार्य बापू के द्वारा बताए गए रास्ते पे कर रहे हैं। और अब अगली खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना में मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर TS सुलिया एवं मुरैना वन मंडलाधिकारी सुजीत J पाटिल के नेतृत्व में आज 21 घड़ियाल चंबल नदी में छोड़े गए। दिनांक 29 जनवरी 2025 को मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर TS सुलिया एवं वन मंडल अधिकारी मुरैना सुजीत J पाटिल के द्वारा गेम देवरी के अंतर्गत घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में पाले जा रहे हैं। घड़ियाल शावक को उसकी लंबाई 1.2 मीटर से अधिक की है और वरिष्ठ कार्यालय से उनकी अनुमति प्राप्त हुई है। प्राकृतिक आवास में छोड़ने हेतु ऐसे घड़ियाल शावक को 11 नग मादा, 10 नग नर, कुल 21 घड़ियाल को राजघाट जैतपुर पर सफलतापूर्वक रिलीज किए गए। इस घड़ियाल विमोचन में अधीक्षक शिवपुर योगेंद्र पारदे, अधीक्षक देवरी श्याम सिंह चौहान, उपमंडल अधिकारी मुरैना सामान्य माधु सिंह, अधीक्षक भिंड भूरा गायकवाड़ कुलदीप राजोतिया, उपवन मंडल अधिकारी सबलगढ़, गेम रेंजर देवरी रिंकी आर्य एवं ज्योति प्रसाद दंडोतिया तथा समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में कुल 288 घड़ियाल थे, जिनमें से 98 घड़ियाल चंबल नदी में रिलीज करने की अनुमति मिली है। 25 घड़ियाल दिनांक 13/1/2025 को वन मंडल अधिकारी मुरैना द्वारा रिलीज किए गए। 32 घड़ियाल एवं एक मगर दिनांक 19 जनवरी 2025 को सरसैनिक घाट पर रिलीज किए थे। इस तरह इस वर्ष अब तक कुल 78 घड़ियाल रिलीज किए जा चुके हैं। शेष 20 घड़ियाल आगामी दिनों में रिलीज किए जाएंगे। वर्ष 2024 की गणना में 435 किलोमीटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में कुल 2456 घड़ियाल थे रिलीज किए। घड़ियाल संख्या मिलाकर 2534 घड़ियाल हो जाएंगे, जो मुरैना जिले एवं मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। चंबल में घड़ियाल छोड़े गए हैं सर, कितनी संख्या में छोड़े गए हैं? हम हर साल जो है देवरी घड़ियाल केंद्र है उसमें छोटे छोटे जो घड़ियाल के लिए जो प्रोसेस किया गया है, वहाँ से हम लोग जो है
अंडे इकट्ठे करके उसको प्रोपेगेशन करते हैं। उसके बाद जो है जब 2 साल के हो जाते हैं तब हम इनको छोड़ने की प्रोसेस यानी कि करते हैं। टोटल 98 छोड़ा जाना है और 78 अभी तक छोड़े जा चुके हैं। 13 जनवरी को स्टार्ट किया था, उसके बाद जो है 19 जनवरी को छोड़े, फिर आज जो है छोड़े हैं। तो ऐसा करके यानी कि 16 नर छोड़ चुके हैं और 62 जो है मादाएँ छोड़ चुके हैं। तो 78 टोटल हम लोगों ने छोड़े हैं। आज जो है 10 नर है और 11 मादा छोड़े हैं, तो 21 आज जो है छोड़े हैं। तो ये हर साल यानी कि हम लोग जो है छोड़ते हैं और जो है काफ़ी संख्या में इस चंबल रिवर में घड़ियालों की संख्या का जो संख्या है काफ़ी यानी कि ज़्यादा संख्या में हो रही है, जिसमें सभी का सहयोग का आवश्यक है। और इसमें सभी से अपील करता हूँ कि ये जो घड़ियाल है, मगरमच्छ है या दूसरे जलीय जीव जंतु हैं, कछुआ है, डॉल्फिन है, इनका सबका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अभी ये जो इंडियन स्कीमर आई है, जो बाहरी पक्षी हैं, उसको भी काफ़ी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी अच्छा यानी कि माहौल मिलता है लोगों को देखने का। पर्यावरण प्रेमी लोगों को भी यहाँ आनंद आता है और काफ़ी लोग आगे जुड़ रहे हैं। हम लोग अनुभूति कैंप के माध्यम से भी बच्चों को भी यहाँ दिखाते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। जल, थल और नभ में पाए जाने वाले जितने भी वन्य प्राणी हैं, उन सबका संरक्षण होगा, तभी हम यानी पर्यावरण के प्रति हम सजग होंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हमारा हरा भरा जंगल रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम ऑक्सीजन उसी से लेते हैं, तो जल, जमीन और जो है सुरक्षित रहेगा हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। थैंक यू। अगली खबर, युवा नेता स्वर्गीय लकी सिंह ठाकुर की प्रथम पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन। टांजा नगर के युवा नेता की प्रथम पुण्यतिथि पर टीम लकी ठाकुर के द्वारा श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें रतलाम के सुप्रसिद्ध गायक जीतू जी धोरा और आकाश जी बनवारिया के द्वारा भजनों के साथ साथ एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। खासकर है मेरे दोस्त लौट के आज, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, गाने सुनने वालों की आंखों में आंसू छलक पड़े। आपको बता दें, स्वर्गीय लकी ठाकुर सरपंच प्रतिनिधि होते हुए मात्र 1 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में नगर को कई प्रकार की सौगात देकर इसमें प्रमुख रूप से कच्चा वाहन, नगर की स्ट्रीट लाइट एवं नगर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देकर सुबह शाम 2 टाइम सफाई कर्मियों द्वारा सफाई की जाती है, जो आज भी निरंतर चलते आ रही है। स्वर्गीय लकी ठाकुर के द्वारा ओमकारा ग्रुप के माध्यम से एक युवाओं की फौज खड़ी की थी और कई वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन बड़े पैमाने पर करते आए। वह हमेशा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जैसे समस्त कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते थे। नगर के सर्वांगी विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। आज उसकी प्रथम पुण्यतिथि पर टीम लकी ठाकुर के द्वारा श्रद्धांजलि सभा एवं भजन संध्या के रूप में आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं टीम लकी ठाकुर ने गोदान एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया। संत भीखादास राम जस समूह मोहाली का 40वां वार्षिक उत्सव बुधवार को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समूह के शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक एवं प्रबंधक डॉक्टर एनसी तिवारी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया है। अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश मिश्रा ने कहा कि संत भीखादास रामजस शिक्षण समूह की संस्थाएं निरंतर शिक्षा की ज्योति जला रही हैं। अनेक छात्र संस्थान में अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। पूर्व प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश त्रिवेदी ने कहा कि विनम्रता इस महाविद्यालय परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। निश्चित रूप से यह विद्यालय एक दिन विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करेगा। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया है कि कड़ी मेहनत के साथ शिक्षा अर्जित कर देश और समाज में नाम रोशन करें। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर एनसी तिवारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना और उसे निरंतर प्रगति पर ले जाने में क्षेत्रवासियों का हमेशा सहयोग रहा है, जिसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अतिथियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। महाविद्यालय के प्रचारक डॉक्टर सर्वेश कुमार तिवारी, निदेशक डॉक्टर शैलेश तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी ने अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रकट किया। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी, नीरज मिश्रा, वीके शुक्ला, चक्रपाणी दुबे सहित भारी संख्या में अनेक विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं सामाजिक लोग, संत भीखादास ग्रुप के विभिन्न कॉलेजों के छात्र उपस्थित रहे।
पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की अगुवाई में महात्मा गांधी चौराहे पर किया गया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। मिल्कीपुर में युवाओं और समर्थकों में दिखा भारी उत्साह। खब्बू तिवारी की अगुवाई में इस सम्मेलन में हजारों हजार युवाओं का हुजूम। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का भाजपा के खाते में चढ़ा पारा। जी हां, आपको बताते चले कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समय जोरों पर चल रहा है। वहीं विधानसभा क्षेत्र की अमानीगंज स्थित महात्मा गांधी चौराहा के बगल मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी ने कहा कि मिल्कीपुर का यह चुनाव अयोध्या की छवि को सुधारने का अवसर है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से उनका 2 पीढ़ियों का रिश्ता है और यहाँ के बुजुर्गों और युवाओं ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। जल शक्ति मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश दुनिया की निगाहें मिल्कीपुर उपचुनाव पर टिकी है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जहां लोग माथे पर टीका लगाने से डरते थे, वहीं आज कुंभ और दीपावली में सरकारी हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होती है। उन्होंने कहा कि सभी को बिजली, पानी और सम्मान मिल रहा है। मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को गुमराह किया गया, लेकिन अब मिल्कीपुर की जनता सब समझ चुकी है और रिकॉर्ड मतों से भाजपा की जीत सुनिश्चित करेगी। इस चुनाव में निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को अच्छे मतों से जिताएंगे। मैं जानता हूं मिल्कीपुर की जनता बहुत स्वाभिमानी है। इस मौके पर चंद्रकेश रावत, राहुल सिंह, भवानी फेर मिश्रा, पवन सिंह, दीपक उपाध्याय, शीतला वाजपेयी, लालू तिवारी, राहुल शुक्ला उर्फ भीम तिवारी, टिंसू तिवारी, उमेश मिश्रा सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। खब्बू तिवारी, भाई इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी के आगमन से आप लोग बहुत ही लालायित है, बहुत ही खुश है। और अब अगली खबर मुरैना से आ रही है। कभी डकैतों के कारण पहचान बनाने वाली चंबल अब दुनिया के पटल पर अलग पहचान बना रही है और ये पहचान बन रही है देश के एकमात्र घड़ियाल सेंचुरी से। अब चंबल को विलुप्ति होती घड़ियाल प्रजाति को बचाने वाली नदी माना जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना के पास चंबल के में घड़ियाल सेंचुरी में साल दर साल घड़ियाल प्रजाति का कुनबा बढ़ रहा है। पर्यावरण चक्र के लिए महत्वपूर्ण घड़ियाल के बढ़ते कुनबे में आज का दिन महत्वपूर्ण रहा, जब 21 नए सदस्य चंबल नदी में छोड़े गए और घड़ियाल प्रजनन केंद्र में नदी में छोड़े जाने की इस पूरी प्रक्रिया में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। घड़ियाल पुनर्वास प्रोजेक्ट को लेकर सरकार किस कदर गंभीर है, या इस बात से समझा जा सकता है। आज जब नन्हे घड़ियाल चंबल में छोड़े गए तो सभी अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद सभी लोगों को खुशी देखते ही बनती थी। चंबल नदी पर घड़ियालों के साथ साथ देशी और विदेशी पक्षी भी सर्दियों के दिनों में अपना आसरा बनाते हैं, जिससे सारस हंस मुरैना जिले में पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर का मात्र एक घड़ियाल पुनर्वास केंद्र स्थापित है। इस घड़ियाल केंद्र में घड़ियालों के नवजात शिशु लाकर उनका करीब 2 साल पालन पोषण कर उनको चंबल नदी में छोड़ जाता है। जब इन नवजात घड़ियालों की उम्र 2 साल के करीब हो जाती है तो प्राकृतिक वातावरण सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तब इन घड़ियालों को चंबल नदी के प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाता है। चंबल नदी पर चंबल सफारी भी शुरू की गई है, जिसको घूमने के लिए विदेशों से भी सैलानी आते हैं। चंबल नदी पर देशी प्रजाति के पंछियों के साथ विदेशी पक्षी भी सर्दी के मौसम में अपना आशियाना बनाते हैं। चंबल नदी का 435 किलोमीटर का क्षेत्र चंबल अभ्यारण्य के लिए घोषित किया गया है, जिसमें घड़ियाल अपना जीवन यापन कर सके। चंबल अभ्यारण्य देवरी मुरैना की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 2534 कुल घड़ियाल चंबल नदी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज़ चैनल। मैं यूनिस खान। आज हम आपको बताने वाले हैं चंबल के बारे में। चंबल जो कभी डकैतों और बागियों के नाम से जानी जाती थी, आज के समय में चंबल प्रदेश ही नहीं देश भर में अपनी एक अलग ख्याति बना चुकी है और यह ख्याति बनी है चंबल सेंचुरी से। मुरैना में प्रदेश ही नहीं देश भर की इकलौता एक घड़ियाल केंद्र स्थापित है, जहां घड़ियालों को लाकर पुनर्वास केंद्र में जीवन यापन कराया जाता है और करीब 2 साल बाद जब यह प्राकृतिक वातावरण सहने लायक हो जाते हैं तो इनको चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। चंबल नदी जो कि घड़ियालों के लिए वरदान साबित हो रही है, इस पर मगरमच्छ और देशी विदेशी प्रजाति के पक्षी भी पाए जाते हैं। समय के साथ साथ चंबल ने अपनी विश्व पटल पर एक अलग ख्याति बनाई है और यह ख्याति चंबल घड़ियाल सेंचुरी के नाम से जाने जाती है। इसी तरह कल चंबल में 21 नए घड़ियालों को छोड़ा गया। दिन ब दिन चंबल में घड़ियालों का कुनबा बढ़ रहा है। इससे
यह साबित होता है कि सरकार इस चंबल सेंचुरी को लेकर कितनी गंभीर है। इस पूरे घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया तो वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन घड़ियालों का कुनबा चंबल में बढ़ रहा है। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक चंबल में 2534 घड़ियाल छोड़े जा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। कैमरामैन अजय के साथ मैं यूनिस खान, शहर क्राइम, मुरैना। चंबल में घड़ियाल छोड़े गए हैं सर, कितनी संख्या में छोड़े गए हैं? हम हर साल जो है देवरी घड़ियाल केंद्र है उसमें छोटे छोटे जो घड़ियाल के लिए जो प्रोसेस किया गया है, वहाँ से हम लोग जो है अंडे इकट्ठे करके उसको प्रोपेगेशन करते हैं। उसके बाद जो है जब 2 साल के हो जाते हैं तब हम इनको छोड़ने की प्रोसेस यानी कि करते हैं। टोटल 98 छोड़ा जाना है और 78 अभी तक छोड़े जा चुके हैं। 13 जनवरी को स्टार्ट किया था, उसके बाद जो है 19 जनवरी को छोड़े, फिर आज जो है छोड़े हैं। तो ऐसा करके यानी कि 16 नर छोड़ चुके हैं और 62 जो है मादाएँ छोड़ चुके हैं। तो 78 टोटल हम लोगों ने छोड़े हैं। आज जो है 10 नर है और 11 मादा छोड़े हैं, तो 21 आज जो है छोड़े हैं। तो ये हर साल यानी कि हम लोग जो है छोड़ते हैं और जो है काफ़ी संख्या में इस चंबल रिवर में घड़ियालों की संख्या का जो संख्या है काफ़ी यानी कि ज़्यादा संख्या में हो रही है, जिसमें सभी का सहयोग का आवश्यक है। और इसमें सभी से अपील करता हूँ कि ये जो घड़ियाल है, मगरमच्छ है या दूसरे जलीय जीव जंतु हैं, कछुआ है, डॉल्फिन है, इनका सबका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अभी ये जो इंडियन स्कीमर आई है, जो बाहरी पक्षी हैं, उसको भी काफ़ी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी अच्छा यानी कि माहौल मिलता है लोगों को देखने का। पर्यावरण प्रेमी लोगों को भी यहाँ आनंद आता है और काफ़ी लोग आगे जुड़ रहे हैं। हम लोग अनुभूति कैंप के माध्यम से भी बच्चों को भी यहाँ दिखाते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। जल, थल और नभ में पाए जाने वाले जितने भी वन्य प्राणी हैं, उन सबका संरक्षण होगा, तभी हम यानी पर्यावरण के प्रति हम सजग होंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हमारा हरा भरा जंगल रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम ऑक्सीजन उसी से लेते हैं, तो जल, जमीन और जो है सुरक्षित रहेगा हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। थैंक यू। इंदौर में अवैध कॉलोनी का निर्माण करने और इसकी बिक्री करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की ठान ली है। इसके लिए इंदौर कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन से एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। दरअसल इंदौर में इन दिनों भूमाफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बेचने वाले 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। वहीं कलेक्टर ऑफिस में कॉलोनी सील की बैठक में मिली शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ इंदौर ग्रामीण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इन भूमाफियाओं ने शासकीय भूमि पर कब्जा करते हुए कॉलोनी काटकर कई लोगों को प्लॉट बेच दिए थे। सभी शिकायतों की जांच में ये बात सामने आई है कि कॉलोनाइजरों और ब्रोकर की मिलीभगत के जरिए कई लोगों को अवैध प्लॉट और मकान की बिक्री सिर्फ दस्तावेजों पर की गई। शहरी और ग्रामीण इलाकों में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया और इसमें करीब 500 से अधिक प्लॉट काटे गए हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम शहर में भूमाफियाओं और जमीन के जादूगरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि आम लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके। भूमाफियाओं को लेकर कार्रवाई शुरू की है, कितने लोगों पे कार्रवाई की जाएगी सर? देखिए, अभी हमारे पास थाने में एज सच कोई प्रशासन की तरफ से जानकारी नहीं आई है। मर्दाना हफ्सी तहसील के कुछ क्षेत्र हैं जो अर्बन पुलिसिंग के जुडिक्शन में आते हैं। जैसे ही वो चीज़ें आएंगी, टीएनसीपी और डाइवर्जन की बिना परमिशन की जो कॉलोनियाँ कटी हैं, उस पे आगे की वैधानिक कार्रवाई, उसमें जो क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है उसके अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अभी तक ठगी की कई शिकायतें मिल चुकी हैं। वहीं इस बार ठग गिरोह ने यूपी में चल रहे महाकुंभ में जाने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा, जहां ठग गिरोह ने लाखों रुपए की ऑनलाइन बुकिंग के नाम ठगी की है। इंदौर क्राइम ब्रांच को अब तक ऐसी 38 शिकायतें मिली हैं।
आजकल ठग गोरे प्रयागराज के कुंभ में जाने के इच्छुक लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया, ऑनलाइन ठग गिरोह होटल का नाम और सुविधाएं बताकर आम लोगों को सीधे टारगेट कर रहे हैं। ठहरने के पैकेज, टिकट बुकिंग, एडवांस बुकिंग, घूमने के लिए ट्रैवल्स की गाड़ी और अन्य व्यवस्थाओं का लालच देते हैं। फिर होटल्स, गेस्ट हाउस से ट्रैवलिंग वाहन के फोटो भेजकर लोगों को भरोसे में ले लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने या एडवांस पेमेंट करने के बाद पता चलता है कि ठगी का शिकार हो गए हैं। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने ठगी के 38 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 6 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। वहीं पुलिस द्वारा ठग गिरोह की तलाश की जा रही है। ये अभी लगातार इस तरह की कुछ घटनाएं लाइट में आई हैं। जो कुंभ के लिए कई लोगों ने जो होटल बुक कराए हैं, ट्रैवल के लिए गाड़ी बुक कराई है, इस तरह के लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं। अभी कल 2 कंप्लेंट आई थी। कुल मिलाकर पिछले 6 महीने में इससे मिलती जुलती कंप्लेंट लगभग 38 कंप्लेंट आ चुकी हैं, जिसमें 6,58,000 रुपये का टोटल फ्रॉड हुआ है। इसमें गलती ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग डायरेक्ट गूगल से कस्टमर केयर का नंबर लेते हैं, होटल का नंबर लेते हैं और टैक्सी ट्रेवल्स वाले का डायरेक्ट गूगल से नंबर लेते हैं, जिससे इनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि किस तरीके से इनसे सावधान रहना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही ये नंबर लेने हैं और ऑफिशियल वेबसाइट में भी सिक्योर्ड वेबसाइट पर जाकर नंबर लेंगे, तभी आप इस धोखाधड़ी से बच पाएंगे। इसमें क्राइम ब्रांच की एडवाइजरी भी जारी हुई है, उसमें भी जो किस तरह से अपना बचाव कर पाएंगे उस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। देवास मंगलवार का दिन था। जन सुनवाई शुरू हो चुकी थी, मगर जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर का तबादला हो जाने के कारण बेफिक्र हो गए थे और अपनी सुविधा अनुसार जन सुनवाई में पहुंच रहे थे। ये सब मामला देवास के वरिष्ठ पत्रकार और कई राष्ट्रीय चैनलों में अपनी सेवाएं दे रहे अरविंद चौकसे अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। जन सुनवाई में लगभग 1.5 से 2 घंटे विलंब से पहुंचने पर पत्रकार साथी अरविंद चौकसे से जब कृषि उद्यानिकी विभाग के अधिकारी पंकज शर्मा से सवाल पूछा तो वह बिखर गए और उन्होंने चौकसे का मोबाइल छीन लिया और उनके साथ अभद्रता की। आज प्रेस क्लब देवास के सभी पत्रकार साथियों ने कलेक्टर ऋषिराज सिंह से मुलाकात की और पूरी घटना से उन्हें अवगत कराया। उसके बाद एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया से मुलाकात कर उन्हें भी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक आवेदन दिया। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चौकसे ने हमसे बात करते हुए घटना को विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर बताइए कल का क्या मामला है और आपने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, क्या पूरा मैटर बताइए। जन सुनवाई मंगलवार की थी, चूंकि हर मंगलवार जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई कवरेज के दौरान हम लोग आए थे यहाँ पर, 3-4 पत्रकार साथी था मैं यहाँ पर। तो मंगलवार को जन सुनवाई जो 11 बजे चालू होती है वो करीब नहीं हुई थी, तो हम अंदर कवरेज कर रहे थे। कुछ अधिकारी मोबाइल से फेसबुक व्हाट्सअप चला रहे थे। फिर हम बाहर आए तो बाहर जो जनता आई थी, बाहर दूर दराज से आई थी, वो नारेबाजी कर रही थी। हम उस दौरान कवर कर रहे थे। इतने में एक अधिकारी आए थे, मैं उनको नाम नहीं जानता था। मैंने उनसे पूछा क्योंकि उनके सरकारी उनके हाथ में डायरी देखी। मैं सर क्या शुभ नाम है आपका? तो उन्होंने जैसे ही पूछा क्या शुभ नाम, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। इसी दौरान मेरे पत्रकार साथी राम भाई मोबाइल चला रहे थे, उन्होंने दूसरे मोबाइल से उनका पूरा शूट करा। मैंने बार बार उनसे निवेदन करा, सर मोबाइल दीजिए, क्योंकि हमारे पत्रकार हमारे कई डाटा रहते हैं। उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। फिर करीब 15-20 मिनट उनको मोबाइल दिया मेरे को और सिखाने लगे कि चाहे जहाँ खड़े हो जाते हो, वीडियो देख सकते हैं आप, कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं, बोलते हो क्या सवाल है क्या है, तो ये अच्छा नहीं। मतलब वो पत्रकारों को उल्टी पत्रकारिता सिखाने लगे। आपका कहना है कि उन्होंने अभद्रता भी की आपके साथ? जी, साफ तौर से मोबाइल छीनना, फिर बताना, फिर बातचीत करना, मोबाइल कई देर बाद देना, इस टाइप से अभद्रता की उन्होंने। अभी कलेक्टर साहब को आपने ज्ञापन दिया है? मेरे साथ मेरे सब प्रेस क्लब के अध्यक्ष और सारे पत्रकार साथी हैं, सभी लोग आए और सभी ने मिलकर देवास के जो कलेक्टर हैं नवनियुक्त, उनके लिए ज्ञापन दिया है। क्या कहा है उन्होंने? जांच की बात करी और क्या करता देखते हैं। आपका पूरा नाम बताइए। अरविंद चौकसे, NDTV देवास। का प्रेस जगह तभी एसपी ऑफिस पहुंचा था और आपसे मुलाकात करी, क्या है पूरा मामला? प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी 10 गण उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा अरविंद चौकसे जो उनके एक साथी हैं और जन सुनवाई के दौरान उनका मोबाइल आदि लेने की बात को लेकर शिकायत करी गई है, जिसमें कि संबंधित उद्यानिकी विभाग के अधिकारी के विरुद्ध ये दिया गया है और यह वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस तरीके का ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी दिया गया है यह कि इसमें DSP ILR संजय शर्मा जी को प्रकरण की जाँच हेतु पाबंद किया गया है। धन्यवाद।
डिंपल यादव का रोड शो। मिल्कीपुर उपचुनाव फतह की तैयारी। मिल्कीपुर में गुरुवार को डिंपल यादव का कार्यक्रम रखा गया। अखिलेश यादव का भी यहां चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कार्यक्रम तय बताया जाता है। अयोध्या जनपद मिल्कीपुर में उपचुनाव नजदीक आने के साथ ही समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की राह चल पड़ी है। उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव महाकुंभ जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता बना चुके थे। फिलहाल उसी रास्ते के सहारे अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचार करने उतरी है। इससे यही माना जा सकता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव फतह करने की तैयारी कर चुकी है। गुरुवार को डिंपल यादव ने मोर्चा संभाला। हालांकि उन्होंने यहाँ हिंदुत्व का ध्यान रखते हुए महर्षि वामदेव आश्रम मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन के साथ प्रचार शुरू किया। महर्षि वामदेव आश्रम मंदिर में डिंपल यादव के पूजा पाठ करने की तस्वीरें सामने आई। उसके बाद ही समाजवादी पार्टी की तरफ से रोड शो की तस्वीरें भी साझा की गई। अजीत प्रसाद अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। डिंपल यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी जीत होगी। डिंपल यादव ने बयान में कहा, चुनाव अच्छे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव में भारी अंतर से जीतने जा रही है। मिल्कीपुर सीट हिंदू बहुल्य सीट है, जिसमें कोरी, जाटव और धोबी समेत अन्य दलित समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। मिल्कीपुर में 3.5 लाख से अधिक पात्र मतदाता हैं, जिन्हें जातीय स्तर पर समझा जाए तो 1.25 लाख के आसपास दलित मतदाता है। उसके अलावा 60,000 के करीब ब्राह्मण और 25,000 के करीब ठाकुर बताए जाते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी अयोध्या में लोकसभा चुनाव के समय मिली हार का बदला लेना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट महत्वपूर्ण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने यहां से पार्टी को जीत दिलाई थी। खरगोन के महेश्वर की रहने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा का फिल्मी दुनिया में प्रवेश हुआ। प्रयागराज कुंभ में महेश्वर की मोनालिसा की एक रील वायरल होने से देश और दुनिया में सुर्खियों में आई थी। द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म में आर्मी गैंग की बेटी का निभाएंगी किरदार। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में होगी शुरू। मार्च अप्रैल में मोनालिसा शूटिंग में होंगी शामिल। महेश्वर के बंजारा समाज की नर्मदा तट और किले पर माला बेचने वाली बेटी मोनालिसा भोसले के घर फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा पहुंचे और फिल्म का एग्रीमेंट साइन किया। निर्देशक मनोज मिश्रा ने मोनालिसा को ट्रेनिंग देकर फिल्म उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाने का दावा किया है। द डायरी ऑफ मणिपुर की मणिपुर, दिल्ली, लंदन में होगी शूटिंग। दरअसल मैं मोनालिसा जी से मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था, लेकिन चूंकि वो लोग वहां से आ गए थे और उनके पिताजी जय सिंह जी से मेरी बातचीत हो रही थी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़के को अपने फिल्म के जरिए देश दुनिया को दिखाना चाहूंगा, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया और मैं आज उनके घर पर हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जैसा इन लोगों के बारे में सोचा था वो लोग वैसे ही बहुत मासूम, भोले और इनोसेंट लोग हैं। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का एक सदस्य जैसा मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और मैं उसका फ्यूचर अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊं, क्योंकि सारे लोगों के सपने हैं, बंजारा समुदाय के लोगों के सपने हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी फिल्म के जरिए उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि उसका करियर बहुत आगे जाए, भविष्य में आगे बहुत बढ़े। फिल्म में क्या सर आपने किस आधार पर उनका चयन किया और क्या उनकी भूमिका रहेगी और किस फिल्म में आप उनको साइन कर? जी, चयन का आधार ये रहा कि देश में जिस तरह से हमारे कल्चर के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जो नंगापन हो रहा है, जो भंडापन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में एक लड़की खड़ी होती है रातों रात, जिसने न किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल किया, ना उसने कभी कोई गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की और रातों रात वायरल हो जाती है सिर्फ अपनी सादगी से। तो वो सादगी मेरे लिए बहुत काउंटेबल थी। मुझे लगा कि ये एक अच्छी परंपरा शुरू होगी अगर मैं इसको कहीं अच्छे से प्लेटफॉर्म दे पाया, इसको अगर आगे बढ़ा पाया, तो एक गरीब तबके के लोग और हमारा जो आम आदमी है देश का जुड़ा हुआ, वो भी समझ सकता है इस बात को कि विशेष बनने के लिए आउट ऑफ वे जाने की जरूरत नहीं है, साधारण रहकर भी आप विशेष बन सकते हो। तो ये मोनालिसा ने प्रूव किया, इसलिए मैंने उसको अपनी फिल्म में कास्ट किया है। ये फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर, जो अगले महीने से शूटिंग पर जा रही है और इसका विषय है, कहानी है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है और कुछ मुद्दे भी हैं स्थानीय जो वहाँ के मणिपुर के रहे हैं, तो उस पर मेरा रिसर्च रहा है करीब 6 महीने का पिछला। तो अब ये फिल्म फ्लोर पे जा रही है और अक्टूबर में फिल्म रिलीज होगी।